करना ही पड़ रहा है ना, आप लोग से जब क्वेश्चन नहीं बन रहा तो सोल्व करना ही पड़ जाता है। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 22 24 28, 22 24 28 बीच में वाट 52 84, ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान दो। देखो 22 से 24 हुआ है यानी कि 2 बढ़ा, यहां से 4 बढ़ा, इससे आगे क्या बढ़ेगा ये हम लोग को अभी पता नहीं है, लेकिन कुछ बढ़ा होगा। लेकिन इससे आगे कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, यहाँ पे देखो ये 32 बढ़ा है। अगर ये 32 बढ़ा, अगर मान लो यहाँ पे कितना बढ़ा है 32, तो ये बीच में कितना बढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक बात बस, एक बात आप दिमाग लगाइए, ये 2 को कितना से गुणा किया तो 4 हो गया, 2 को 2 से गुणा किए, ठीक है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे हम कितना से गुणा करेंगे कि अगला पद होगा, अगर मान लेते हैं हम 4 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 8, और 8 को अगर 8 को 2 से गुणा करते हैं कितना होता है 16, और 16 को 2 से गुणा करते हैं कितना होता है 32, हो गया। ये सब पैटर्न पे बैठ गया। देखो इसमें ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में 2 का अंतर था ना, और यहां से यहां तक गया तो इसका 2 गुना हो गया यानी कि 4 हो गया, 4 इसमें बढ़ा। अब ये यहां से 8 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 8 बढ़ेगा, 4 दूना 8, 8 इसमें जोड़िए कितना होगा 36, 28 है ना, 28 8 कितना हो जाएगा 36। अब देखो 36 में 8 दूना कितना होता है 16, 16 इसमें जोड़िए कितना 52 हुआ, और 16 दूना 32, इसमें 52 में 32 जोड़े तो 84 हुआ। तो ये तरीका है, इसमें देखो 2 इसमें मल्टीपल होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा, बस आपको समझना है कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि जोड़ हो रहा है कि घट हो रहा है, क्या पैटर्न कर रहा है, उसी पैटर्न पे हमको चलना है। बात समझ में आ गया। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर में क्या करा 3 7 23 87, 3 7 23 87 और अगला कर रहा है वाट, ये ना है। एक बात तुम गौर करो, ये 3 से 7 हुआ है, कितना बढ़ा 4, 4 को हम 2 के स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हैं, और यहां से यहां बढ़ा कितना 16, यानी कि यहाँ पे 16 कितना का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, यानी कि ये जो 4 का स्क्वायर हुआ, पहले ये 2 का स्क्वायर था, उसके बाद कितना का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो ये 87 हुआ, इन दोनों के बीच में तो कुछ अंतर होगा। जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आगे 6 का स्क्वायर बढ़े, हो सकता है ऐसा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, लेकिन 6 का स्क्वायर 36 इसमें नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब है कि 8, अगर मतलब क्या कहते हैं, अगर ये 4 का नहीं बढ़ रहा तो 8 का स्क्वायर बढ़ सकता है, कितना 2 का बढ़ा 4 का बढ़ा तो ये 8 का स्क्वायर हो सकता है, 8 64, तो ये 8 का स्क्वायर, इसका मतलब इसका भी ये मल्टीपल बढ़ता है। 2 था 2 का स्क्वायर, उसके बाद हुआ 4 का, यानी कि 2 से इसको गुना किए तो 4 हुआ, स्क्वायर में स्क्वायर बढ़ रहा है। फिर 4 को 2 से गुना किया तो 8 का स्क्वायर बढ़ा, इसका मतलब अगला जो बढ़ेगा 8 का 2 से गुना करेंगे तो 16, यानी कि 16 का स्क्वायर आगे बढ़ेगा। तो 16 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 256, और 256 को 87 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7 6 13, 8 5 13 14 के 4 हासिल 343, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 343, ये आपका आंसर हुआ। देखो कैसे बढ़ रहा है, देखिए ये ऐसा है ये सीरीज का क्वेश्चन, बात समझ आया कैसे बढ़ रहा है। हाँ इस टाइप से बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का कितना है 3 15 वाट 63 99 143। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, देखो गौर से समझो, एक ऐसा ट्रिक लग रहा है स्क्वायर ट्रिक। देखो कैसे, यहाँ पे 3 लिखा है ना रे, इसका मतलब है ये 2 के स्क्वायर माइनस 1 है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 4 में से घटाए 3 हुआ, यहाँ पे जो है यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 चौके 16, 16 में से 1 क्या 15 हुआ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर, अगला हो सकता है यहाँ पे कितना का स्क्वायर हो, अगर यहाँ पे 7 49 होता है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 के 36, 36 में से गया, हो सकता है यहाँ पे 35 हो। तो आगे भी ना पैटर्न सही फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, आगे भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे 6 के बाद कितना 8 का स्क्वायर माइनस 1, 88 64 में से 1 गया, उसके बाद 63 हो गया, उसके बाद 10 का स्क्वायर,
10 का स्क्वायर माइनस 1 99, उसके बाद 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 1 143। देखो स्क्वायर पे बैठल था ना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कभी आपको पहले देखिएगा उसके अंतर, अगर अंतर नहीं आ रहा तो अंतर को गोली मारिए, उसके बाद चेक कीजिए मल्टीपल में क्या है, तो मल्टीपल में नहीं है तो हटा देना, उसके बाद चेक करना स्क्वायर में है कि जोड़ में है, जो पैटर्न कहेगा उसी पे। यहाँ पे देखो स्क्वायर और -1 भी है, आगे में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ना स्क्वायर प्लस मिल जाएगा, वहां प्लस मिल जाएगा, ठीक है ना, तो कहीं पे आपको स्क्वायर प्लस मिलेगा। आपको इस टाइप से सीरीज में इसी टाइप के से क्वेश्चन मिलता है, प्लस जोड़ घटो गुना भागा स्क्वायर घनमूल, इसी टाइप से कोई कोई घन मिल जाएगा, ठीक है ना, 2 का घन इतना, 3 का घन इतना, 4 का घन इतना, अगला का घन क्या होगा वो ढूंढना है। तुमको ये लिख के नहीं देगा कि 2 का घन 3 का घन, ये नहीं लिखेगा, वो वैल्यू दे देगा, 8 दे देगा, 27 दे देगा, 64 दे देगा, पूछेगा अगला कितना होगा, ठीक है ना। इस टाइप से आपको बनाना। 4 नंबर का देखिए, यहां तक में समझ में आ रहा है ना, किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना। 4 नंबर में देखिए 3 28, 3 28, 4 4 65, 4 65, 5 126 और वाट। देखो से और भी है कुछ क्या, 6 और वाट। देखो सेम कंडीशन, जस्ट हम ऊपर में पैटर्न बोले, नीचे में क्वेश्चन आ गया। देखो ये जो 3 है ना, ये 3 का क्यूब कर दिया प्लस 1 कर दिया, 28 लिख दिया। 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 1 28। फिर अगला पद को क्या किया, 4 का क्यूब कर दिया प्लस 1 कर दिया, 4 का क्यूब 64, 1 65। अगला में देखो 5 का क्यूब कर दिया प्लस 1 कर दिया, 105 के क्यूब 125 प्लस 1 कर दिया 126। तो जब एक बात होता है सबका क्यूब और 1 जुट रहा है, पहले 3 का उसके बाद 4 का उसके बाद 5 का, तो यहाँ पे 6 दे रखा है, इसका मतलब 6 का क्यूब करके और 1 हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। 6 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब होता है 216 और प्लस 1 यानी कि 217, तब वाट की जगह पे कितना आ जाएगा 217। यही पैटर्न है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो उसको पैटर्न आपको ढूंढना है कि क्वेश्चन में क्या छिपा हुआ, क्वेश्चन क्या का ट्रिक लगाना, दिमाग लगाना है, ठीक है ना। तो पैटर्न कहां से, तो वो आएगा कहां से, कैलकुलेशन जब आपको समझ में आएगा इस टाइप से, तभी ना, तभी दिमाग है। 3 का क्यूब होता है 27 में 1 जोड़ दिया 28, 4 का क्यूब होता है 64 में 1 जोड़ दिया 65। क्यूब भी याद रहना चाहिए, स्क्वायर याद रहना चाहिए, तभी ना दिमाग काम करेगा। ये सब यादे नहीं तो अब गुना करो 3 को 9 बार, तो भूसकोलवा सबसे ज्यादा जो भूसकोल रहता है उसको जल्दी काम नहीं करता दिमाग, जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहता है उससे रीजनिंग भी बहुत फास्ट बनता है, ठीक है। इस समय कुछ नहीं, अब क्यूब भी पता रहता तब ना। अगर अब भी बताओ, हम लोग जानते हैं कि 6 का क्यूब 216 होता है, और जिसको क्यूब पता नहीं कि सर क्यूब कहते हैं किसको, 206 का क्यूब क्या हुआ, वो क्या वो से बनेगा ये क्वेश्चन, यही है। अब देखिए 5 का क्वेश्चन क्या है, 3 10 20, 3 10 20, 33 49 68, 33 49 68 और आगे में वाट है। अब यहाँ पे गौर से देखो, 3 से बढ़ा 10 यानी कि 7 बढ़ा, 10 से बढ़ा 20 यानी कि 10 बढ़ा, 20 से बढ़ा इतना यानी कि 13 बढ़ा। एक बात तुम यहाँ पे देख रही हो, 7 से 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर 10 से 3 बढ़ा, तो 13 में 3 बढ़ेगा कितना होगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 16 होगा। यहाँ पे कितना बढ़ेगा 16, यहाँ पे कितना बढ़ेगा 19, तो 3 3 बढ़ रहा है नहीं आगे, 10 मतलब 7 10 13 16 19, तो आगे कितना बढ़ेगा 22 बढ़ेगा। सिंपल, 19 3 22 होता है, इसमें 22 जोड़ के बढ़ा देना है 22, तो कितना हो जाएगा ये 90, हो गया। चलिए 5 तक लिखिए, उससे आगे हम बताते हैं। चलिए इधर देखिए ध्यान से, 15 31 64, 15 31 64 131, यही ना है। और अगला कड़ा क्या होगा, देखिए ध्यान से, बातचीत नहीं करना, ध्यान समझिए। ये दिमाग को यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 31 हुआ है, ये हुआ कैसे। अगर ये 15 को हम 2 से गुना कर दे और 1 जोड़ देंगे तो क्या 31 होगा, ये 15 दूना 30 और 1 31। अब ये 64 हुआ है, अरे 32 दूना 64 होता है भैया, आप 31 दूना 64 कैसे हो गए। यहाँ पे देखो 31 को हम 2 से गुना किए तो कितना होगा, यहाँ पे 62, अगर 2 जोड़ देंगे इसमें तो 64 हो जाएगा, होगा 64 कि नहीं होगा, होगा। यानी कि यहाँ पे 1 जोड़े, अगला में 2 जोड़े, लेकिन गुना दोनों में दुइये से किए हैं। यहां भी क्या करेंगे 64 में, यहां भी अगला भी क्या करेंगे 64 में 2 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर 2 जोड़े, 1 जोड़े 2 जोड़ रहे, अगला कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे। बड़े समझदार बच्ची सब। 4 दूना 8, 6 दूना 12,
इसमें 3 जोड़ेंगे तो 128 में 3 जोड़ोगे तो 31 नहीं आएगा, 131 आ गया। तो जब बताओ इसका दुगुना करके और 1 2 3 बढ़ रहा है तो आगे में इसको 2 से गुना करके कितना जोड़ेंगे, 2 से गुना, पहले 2 से गुना तो करो, 4 जोड़ेंगे, जोड़ देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 262, अब प्लस यहाँ पे 4 जोड़ेंगे यानी कि 266। ये आंसर है, ये आंसर ही होगा। ये ट्रिक है, ये इसका नियम है। देखो कुछ नहीं, क्वेश्चन देखो आप अपने दिमाग से नहीं लगाना है, क्वेश्चन जो कर रहा है ना उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। सीरीज का यही मतलब है। 7 नंबर का देखिए, 7 में क्या करा, 152 28 152 28, उसके बाद कितना है 16 10 और अगला पूछ रहा बात। देखो कभी कभी आपको क्या करना होगा ना, उल्टा भी चलना होगा। कभी कभी जब आपको सीधा आंसर नहीं है ना तो आप इधर से भी चलिए। देखिए यहां से यहां तक कितना गैप है हमको पता नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, लेकिन यहां से हम देखिए कि 10 में कितना जोड़े तो 16 हो गया, 6 जोड़े। अब देखिए इसमें यहाँ पे कितना जोड़े, 12 जोड़े, 6 जोड़े, यहाँ 12 जोड़े, और यहाँ पे देखिए 12 दूना 24, अगर इसमें आप 24 जोड़िएगा ना 28 में तो आपको 52 आ जाएगा। यहाँ पे 24 जोड़े, अब यहाँ पे कितना जोड़ दिए, 24 दूना 48 जोड़ दिए। इसका मतलब आप एक पैटर्न देखे, छक्का 6 6 दूना 12, मतलब जो छतरी कथा है ना, छक्का को 2 से 6 को 2 से 12 गुना किए, फिर 12 को 2 से गुना करके जोड़े, 24 को 2 से गुना करके जोड़े। इसका मतलब है कि जो पिछुलका होगा वो इसका उसका दुगुना का 6 होगा। तो किसका दुगुना का 6 होता है, 3 का दुगुना का 6 होता है, यानी कि यहाँ पे 3 जोड़ के तब 10 पूरा होगा। तो 10 में से 3 को माइनस कर दो यानी कि 7 होगा। ठीक है, इस टाइप से आपको पैटर्न बैठाना है। उसके बाद देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 में क्या करा, 1 2 4 8, 1 2 4 8, तो फूक देगा तो उड़ जाएगा। 1 को 2 से गुना किया, 2 2 को 2 से गुना किया, 4 4 को 2 से गुना किया, 8 8 को 2 से गुना करेंगे भैया, अरे 16 आंसर। टुकुर देख रहा है, देखो आ गया। चलो देखो 9 नंबर का, हाँ इस सब क्वेश्चन में कुछ दाम कुछ नहीं है। क्या 10 का क्या 9 का क्या है, 40 60 40 40 60 47 कितना और कितना है 53 54 53 54 और अगला करा हुआ है। देखो कभी कभी आपको क्या होगा ना, एक चीज पैटर्न देखिए, कभी कभी आपको क्या होगा कि दो दो को छोड़ के तीसरा को समझना होगा, एक को छोड़ के, मतलब कभी कभी आपको एक को छोड़ के, कभी कभी आपको 2 को छोड़ के अगला पद देना होगा, कभी कभी आपको क्या करना होगा, आधा आधा करके चेक करना होगा। ये पैटर्न होता है, इसका सीरीज का ही नियम है। यहाँ पे देखिए कभी कभी आपको एक को छोड़ के, तो 40 में अगर 60 को छोड़ देते हैं, अगर 7 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 45। अगर हम इसको छोड़ देते हैं और 60 को अगर 53 के पास जाते हैं तो ये कितना हो रहा है -7। 60 में से -7 यहाँ पे जुट रहा है, नीचे से इधर से जोड़ा उधर से घटा। देखिए 60 में से 7 घटाए तो 53 हो गया। अब एक बात बताओ, जब इसको इससे डिनोट किया तो इसका मतलब इसका जो अगला पद होगा वो इससे यहाँ पे 7 जुटेगा, यहाँ पे 7 जुटेगा ना। 47 में 7 जोड़ेंगे तो 54 आ गया ना। इसमें फिर 53 में से 7 घटेगा, तो 53 में से 7 घटेगा तो कितना आ गया 46। यही आपका 46 आंसर होगा। ये पैटर्न है, पैटर्न कुछ है, यही तरीका है, नियम को देखिए। अब देखिए है कुछ उस क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करा, 12 21 23 12 21 23 और कितना 12 12 21 23 32 34, 32 से 34 है ना, 32 34 अगला है वाट। अब देखिए अब इस चीज को समझना है, यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे कितना 21, ये कितना यहाँ से बढ़ रहा है, कितना बढ़ा 9 बढ़ा, कितना बढ़ा 9, यहाँ से 9 बढ़ा, यहाँ से कितना बढ़ा बाय, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना बढ़ा 2, मतलब पहले 9 जुटा उसके बाद 2 जुटा और 23 में फिर देखो यहाँ पे 9 जुटा फिर 2 जुटा, पहले 9 बढ़ा, नहीं 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 यहाँ पे 9 बढ़ा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो पहले 9 बढ़ा फिर 2 बढ़ा फिर 9 बढ़ा फिर 2 बढ़ा, अगला क्या बढ़ेगा 9 बढ़ेगा। तो 34 में 9 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 43, 9 4 13 होता है ना, 43 हो गया आंसर। कैसे 12 का अपोजिट है ना 21, ऐसे कर करके हम ऐसे बनाए नहीं ऐसा, हाँ आपको हाँ ऐसा काम कर सकता है, लेकिन हाँ ट्रिक वैसा भी होगा,
ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी दिमाग काम कर जाता है इस टाइम में, लेकिन हर समय तो ऐसा नहीं होता है। कोई अगर डिजिट अलग अलग रहे तो काम करेगा। हाँ ऐसा है, ये उल्टा अपोजिट सबका डिजिट का उल्टा है, ये ऐसे भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद 11 नंबर का देखिए, तो 7 बाईस 37 वाट। उसके बाद 67 82। और यहाँ से देखो 15 बढ़ा, कितना बढ़ा? 15। यहाँ से भी कितना बढ़ा? 15। आगे क्या बढ़ेगा हमको यहाँ से हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ 15 बढ़ रहा है, लेकिन अगला भी टर्म वैसा बराबर होना चाहिए। इसके बीच भी कितना बढ़ रहा है? 15 बढ़ रहा है। इसका मतलब इसके बीच भी कितना बढ़ेगा? 15 बढ़ेगा। तो यहाँ पे 37 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, 3 1 4 1 5 52। 52 में भी 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 67। यानी कि 15 वाला पैटर्न का कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर 52 होगा। है कुछ खाली 15 देखो बढ़ रहा है, आसानी है ना। चलो लिखिए यहाँ तक। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है ना, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में क्या है? 8 24 48, 8 24 48 80, 48 80। उसके बाद कितना है? वाट और 168। अब देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पे देखो मीनू, इधर देखो 8 में कितना जोड़े हैं कि ये 24 हो गया है। यहाँ पे 16 जुटा है, 16 में कितना जोड़े कि 48 हो गया। 24 जुटा ना, यहाँ पे 24 इस 48 में कितना जोड़े हैं कि 80 हो गया। कितना? 32 जुटा है। ये कितना जुटा हमको पता नहीं, ये कितना जुटा हमको पता नहीं है। अब इसका पैटर्न देखो, 16 में कितना जोड़ेंगे? 24 आया, 8। 24 में कितना जोड़ेंगे? 32 आया, 8 जुटा ना, 8 जुटा। इसका मतलब ये 8 8 का पैटर्न आगे में ये बढ़ रहा है। तो 32 में भी 8 जोड़ो कितना होगा? तो यहाँ पे 40 होगा। 80 में 40 जोड़ के लिखो, यानी कि 120। अब ये 40 हुआ, 40 में 8 जोड़ो, अगला 8, यहाँ पे कितना होगा? 48। तो इसमें 48 जोड़ के आ गया 160। तो ये आपका आ गया आंसर 120। पैटर्न समझ में आया कैसे हुआ? ये लास्ट समझिए पैटर्न का। एक बात तुम बताओ, यहाँ पे 16 जोड़े तो 24 आया, 24 में 24 को जोड़े तो 48 आया, 48 में 32 को जोड़े तो 80 आया। यहाँ पे कितना जोड़ेंगे हमको पता नहीं है, ये भी कितना जोड़े 168 आया, ये भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ क्या 24 16 24 32 कोई पैटर्न बैठ रहा है? कोई पैटर्न नहीं बैठ रहा। तो जब आपको यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बैठे, तब आपको उसके और नीचे में देखना है कि कितना कितना बढ़ रहा है। उसके नीचे में ये तो 16 बढ़ रहा था, 16 24 बढ़ा। उसके नीचे में देखिए कि 16 में जब हम 8 जोड़े तब 24 आया, ये 8 बढ़ा। 8 में जब 24 में 8 जोड़े तब 32 आया। इसका मतलब 8 8 का पैटर्न नीचे में सब बराबर करके बढ़ रहा है। तो ये 8 आया, यहाँ भी 8 आया, इसलिए हम 32 में 8 जोड़ के कितना आया? यहाँ पे 40। इसका मतलब 80 से 40 आगे बढ़ा होगा ना, इसलिए 80 में 40 जोड़े तो 120। आगे भी चेक करते हैं क्या 168 सही है कि नहीं है। तो 48 40 में 8 जोड़े तो 48, 120 में 48 जोड़े तो 168 आया। यानी कि आपका जो ये पैटर्न है वो आपका सही है। ठीक है, और इसी टाइप से पैटर्न से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है, इस टाइप से ध्यान में रखिए। चलिए 13 नंबर का, 5 9 13, 5 9 13। उसके बाद कितना है? 17 डैश वाट डैश 25। ओ ये एक ही डैश है, ये पूरा ये यहाँ से एक ही डैश है, इसके ऊपर में वाट है। ठीक है, और ये 25 है। अब जरा गौर समझिए इसको, देखो ध्यान से समझना है। 5 में कितना जोड़ेंगे? 9 हो गया, 4 9 4 13 4। एक बात बताओ, अगला भी तो 4 जोड़ेंगे कितना होगा? और 21 में 4 जोड़ेंगे 25। इसका तो आंसर आसानी है, आ गया 21। चलिए 14 नंबर, 14 में देखिए 5 2 7 9 16 25 और वाट। ये देखो कितना आसान है। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, देखो ये दोनों को जोड़ के, दो ठो को जोड़ के आगे जोड़ो, 5 2 7 आगे। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, 7 2 आगे, और 9 7 16 आगे, और 16 9 आगे। तो बताओ 16 और 25 कितना होगा? यहाँ हो जाएगा 41। तो ये आपका आंसर 41।
देखिए ये दोनों को जोड़ के अगला, फिर एक ठो को ढक लो, फिर ये दोनों को जोड़ के अगला, फिर पिछले वाला को ढक लो, फिर ये दोनों को जोड़ के अगला, फिर पिछले वाला को ढक लो, फिर 16 और 9 25, फिर इसको ढक लो और 25 और 16 और 25 फिर 41। पैटर्न है ना। उसके बाद देखिए 15 नंबर, पैटर्न को समझिए ध्यान से। 15 का क्या क्वेश्चन है, कितना है, 2 है रे, 2 ही ना फर्स्ट में, 2 6 12, 2 6 12 20 वाट, 2 6 12 20 वाट। इधर देखिए 2 से 6 बढ़ा, कितना बढ़ा, 4, 6 से 12 बढ़ा, कितना बढ़ा, 6, 12 से 20 बढ़ा, कितना बढ़ा, 8, यानी कि 4 6 8 बढ़ा, अगला कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, यानी कि इसका आंसर 30 हो जाएगा। अरे मार्कर भड़कता है, यानी कि कुछ बढ़िया होने वाला है। सोचे थे आमदनी आने वाला है, आमदनी नहीं आया था, वो नहीं आया था। ओ 16 नंबर का, 16 नंबर का देखो वो कल आएगा, 0 वाट, उसके कितना है, 8, 1 मिनट, 27 64 25, 125, 27 64 और 125, यही ना है। देखो कुछ नहीं है, एक बात बताओ, 25 कितना, 5 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, इधर देखो 8 देखो 2 का क्यूब है, यानी कि ये 0 देखो, ये 0 का क्यूब है, यानी कि यहाँ पे 1 का क्यूब होगा, यानी कि इसका आंसर 1 होगा। देखो ये सब का क्यूब लिख रहा है, 0 से क्यूब लेकर पढ़ते गया, कितना आसान है। 17 का देख लीजिए, हाँ 16 के लास्ट में क्या किया, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब यहाँ पे कितना होगा, क्या कि देखो सब एक दूसरे का नंबरिंग हो रहा है, यहाँ पे 0 का क्यूब, उसके बाद 1 का क्यूब, 1 हो गया। 17 का देखिए, 17 का क्या करा है, 0 7 26 63, 0 7 26 63 और वाट, ये देखो आसान, सबसे आसान क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब -1, ये हो गया 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, ये देखो 3 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब -1, ये देखो 4 का क्यूब -1, तो अगला कितना होगा, 5 का क्यूब -1, तो कितना 125, 1 में घटा दीजिए 124, ठीक है ना। ये देखो पैटर्न देखो, 1 का क्यूब -1 कितना अच्छा पैटर्न है, यही पैटर्न को समझना है। 18 नंबर, 18 में क्या करा, 6 7 15, 6 7 15, उसके बाद कितना है 46 185, 46 185, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है ना, नहीं तो आंसर ढूंढने में भटकते रहेंगे तुम लोग, हंसना पीछे से। अब देखो यहाँ पे देखो क्या करना, इधर देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, 6 को 1 से गुना करके 1 जोड़ दिए, 6 एकम 6 प्लस 1 7 हुआ, 7 को 2 से गुना कर दो, 7 को 2 से गुना करके 1 जोड़ दिए, 7 दूना 14 1 15। अब देखो यहाँ पे 2 से 1 से पहले गुना किए, उसके बाद 2 से गुना किया, अगला कितना से गुना करेंगे, 3 से, 15 तिया, तो देखो 15 को 3 से गुना कर दिए और 1 जोड़ दिए, तो 15 तिया 45 1 46। अब देखो यहाँ पे 3 से गुना किया, तो अगला में कितना 4 से गुना हुआ होगा, तो अगला हम कितना से गुना करेंगे, 185 में 5 से गुना करके, और यहाँ पे एक एक जोड़ रहे थे ना, एक से एक को इसको जोड़ देंगे, तो 5 से गुना करो तो 25, 25 के 5 हाथ से 2 5 40, 42 के 2 हाथ में 4, 5 4 925 प्लस 1, यानी कि 926, ये आपका आंसर हो गया। चलिए लिखिए, ठीक है। 19 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या करा है, 19 में क्या है, 2 6 8 14, 2 6 8 14 और कितना है 2 6 8 14 22 36, 22 36 वाट। इधर देखिए समझिए, इधर फिर समझ लो ध्यान से, फिर बाद में फिर बोलेगी संजी 19 नंबर बगल में, इधर देख 2 2 8, फिर देखो ये दोनों को जोड़ दो, 8 हो गया, फिर ये दो को जोड़ 8 6 14, आगे बढ़ गया, फिर इसको ढक लो, 14 8 22, फिर 8 को ढक लो, अब 22 और 14 कितना 36, फिर इसको ढक लो, तब 22 और 36 कितना होगा, कितना हो जाएगा 58, यानी कि 58 आपका आंसर होगा। वो पैटर्न जो लगा रहे थे ना, वो भी पैटर्न बनेगा, उसमें भी खराबी नहीं है वो, हाँ ये जो है ये पैटर्न जो उससे आसान है, ये पैटर्न आसानी से देखिए, एक ठो को मतलब दोनों को जोड़े, एक ठो को पिछुलका के ढकते जोड़ते जाओ, पिछुलका और गायब करते जाओ, अगला को जोड़ो। चलिए 20 नंबर का,
20 में क्या है 0 6 24 0 6 24 वाट। उसके बाद कितना है 120 और 210। अब देखिए ये कितना जोड़ रहा पता नहीं, पहले इसको जोड़े तो यहाँ पे 6 का अंतर है, यहाँ पे 18 का अंतर है, ये दोनों का कितना अंतर है पता नहीं, ये चाहिए, ये दोनों का पता चाहिए आंसर, ये दोनों का 90 पता है। अब देखो इन दोनों में यहाँ पे 12 बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है ना, यहाँ पे कितना बढ़ेगा ये हमको पता नहीं है, ये यहाँ पे कितना बढ़ेगा पता नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे कितना बढ़ेगा पता नहीं है। लेकिन एक मिनट है, अगर हम 12 बढ़ाएंगे, 12 अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 12 अगर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30, 30 में जोड़ेंगे तो 54, 54 में अगर फिर 30 में 12 जोड़ेंगे और 54 में अगर हम मतलब 12 जोड़ते हैं तो 30 में 12 जोड़ेंगे 42, 54 में 42 जोड़ेंगे तो 120, 120 आंसर यहाँ पे नहीं आ रहा है। 54 में 42 जोड़ेंगे तो 120 आएगा, नहीं आएगा, तो यानी कि ये भी आगे वाला टर्म भी सही नहीं है। अब यहाँ पे है 12, अब 12 में क्या जोड़ते हैं, अगर ये 12 है, 12 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो यहाँ कितना होता है 18, ये 12 था ना, अगर 12 में मान लो कि हम 6 जोड़ते हैं, यहाँ पे हो गया 18, यहाँ पे हो गया 18, 18 में 18 जोड़ दिए कितना हो गया, यानी कि इस जगह पे कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए। एक बात हो तो 18 में फिर 6 जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना होगा 6 का सबका बराबर गैप होना चाहिए ना, सबको बराबर 6 का रूल पूरा बराबर होना चाहिए। 18 में 6 जोड़ेंगे 24 और 24 में 6 जोड़ेंगे 30, 36 में 24 जोड़ेंगे यहाँ पे कितना होगा 60 में अगर 30 जोड़ेंगे तो यानी कि 90, यानी कि ये रूल आपका नियम फॉलो कर रहा है। अगर ये नियम फॉलो कर रहा है तो 24 में अगर आप 36 को जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 और 36 3 2 5 यहाँ पे 60, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 60 होगा ना। आज यहीं तक तो इससे आगे हम लोग कल देखेंगे। चलिए आप लोग बगल वाले क्लास में जाइए, बगल वाले क्लास में वर्ग और वर्गमूल का सब क्वेश्चन, घन और घनमूल का और इस सीरीज का भी बनाइए और बाकी जो क्वेश्चन है वो भी बनाइए। चलिए निकलिए, तो ऑल दी बेस्ट।